वोटिंग शुरू हुए और तमाम जानकारी सामने आ रही है। 2 घंटे के भीतर जो मतदान प्रतिशत है वो दरअसल 10% के करीब है। 10% तक मतदान हो चुके हैं और 2 घंटे की लेकर वोटिंग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर सीट पे 12.1% मतदान हो चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार में 9 बजे तक 14% से अधिक मतदान हो चुके हैं। तो लगातार देखिए न्यूज स्टेट की पल पल की तस्वीर पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार वहां कवरेज जारी है, साथ ही साथ एक एक सीट को लेकर के क्या अपडेट है वो भी आपको दे रहे हैं। 10% तक मतदान हो चुका है पहले 2 घंटे का। और लगातार हमारे साथ मेरे सहयोगी स्टूडियो से बने हुए राहुल और ऋतु, ओवर टू यू। पर जिस तरीके से आप कितने प्रतिशत किस सीट पर मतदान हुआ है, एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और जिस तरह से शाम तक क्या कुछ दिलों में लेकर वोटर्स पहुंचेंगे, मताधिकार का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने प्रतिशत तक मतदान जाता है, क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा या बरकरार रहेगा या बराबर रहेगा, ये भी देखना बेहद अहम होगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही है, किसी बूथ पर लोग उमड़ रहे हैं तो किसी बूथ पर शांति है, तो ऐसे में हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये 5 तस्वीरें देखिए। तो लोकतंत्र के महापर्व की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मतदान को लेकर नवविवाहिता से लेकर युवा, यहां तक कि बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत हर जगह लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए देश भर की हम बात करें तो 102 सीटों पर मतदान है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान है, वहीं उत्तराखंड में 5 सीटों पर मतदान है और हर व्यक्ति अपने इस मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुक है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि आज जिस तरीके से वोटर्स का दिन है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अरेंद्र मलिक ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने पलटवार किया। सुनाते हैं। जीत तो 100% रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जीत में तो जनता जीत रही है। जनता और सत्ता जब टकराए अभी जनता जीत का है। बट अनफॉर्चुनेटली दोज पर्सन्स हु आर नॉट इन द फाइट, दे ट्राई देयर बेस्ट कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग करी जावे। 400 लोग बुलाए हैं बाहर से, हरियाणा से, वो मुजफ्फरनगर शहर को डिस्टर्ब करेंगे, खतौली शहर को डिस्टर्ब करेंगे, देहात कुटवा कुटबी को डिस्टर्ब करेंगे, ढिंडावली को, सदरुद्दीन नगर को, हड़ौली को डिस्टर्ब करेंगे। पूरा परिवार उससे कैप्चरिंग के चक्कर में लगा है। अब ये मुझे तो अफसोस यहाँ फोर्स ही नहीं है। जहाँ सबसे ज्यादा कैप्चरिंग का है चर्चा, यहाँ फोर्स नहीं है। तो पुलिस से क्या विश्वास किया जाएगा? देख लो ना, उसके बाद लोगों को दिखाओ झूठ उसका। इसके झूठ का पर्दाफाश यहीं करो। झूठा है, हार रहा है, बकवास कर रहा है। उनका कहना है कि अरे ना कहो, उसके मैं कहने का कोई जवाब नहीं ना उसके है। छोड़ दो इन बात को, नहीं कहना चाहता। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडेर, जो कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से क्या तस्वीर है वो बताने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आप कई चुनाव कवर कर चुके हैं और वोटिंग वाले दिन हर एक तस्वीर दर्शकों को दिखा चुके हैं। अगर हम कुछ पिछले 10 सालों की बात करें तो ये तीसरा चुनाव, 14 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें, आज फिर एक बार आप जिस तरीके से बूथ पर मौजूद हैं, विधानसभा चुनाव को भी इससे पहले आपने कवर किया, अब लोकसभा का चुनाव, जाहिर तौर पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? वोटर्स में बदलाव है या वोटर्स वाकई मुद्दे के साथ पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर? देखिए, गठबंधन के हिसाब से इस वक्त चूंकि है ये मुजफ्फरनगर का हिस्सा, लेकिन ये सीट का जिस सीट पर हम खड़े हैं, ये मुजफ्फरनगर से चरथावल के बीच में अगर आप जाते हैं तो ये हिस्सा पुरकाजी बेल्ट में आ जाता है, यानी इसको बिजनौर लोकसभा का हिस्सा कहा जाए। ये है तो मुजफ्फरनगर में, लेकिन ये हम इस समय ददेड़ू में है, ये अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव है, तो आपको वोटिंग दिखेगी, वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा यहाँ है। और बिजनौर के आरएलडी का जो गठबंधन में जो 2 सीटें मिली हैं, एक बागपत है और एक बिजनौर है। बिजनौर में आरएलडी ने अपनी तरफ से चंदन चौहान को खड़ा किया, उधर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में दीपक सैनी है और बसपा से भी वीरेंद्र सिंह है। तो यानी एक लड़ाई जो है
वो आपको यहाँ इस सीट पर भी दिखाई देगी। बिजनौर में भी पिछली बार बसपा जीती थी। बसपा के पास जब वो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का और जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। तो इस बार जो बड़ा चेंज है वो ये है कि आरएलडी ने उस गठबंधन से इस गठबंधन तक का सफर तय कर लिया। तो उसके चलते यहाँ की समीकरण बदल गई, बसपा अलग तरीके से लड़ रही है। इसीलिए चुनाव बहुत दिलचस्प है बिजनौर का भी। तो इस हिस्से में जहां हम लोग खड़े हैं, इससे अगर आप आसपास के हिस्से में जाते हैं तो वहां जाट बाहुल्य इलाका भी है। वहां वो आरएलडी के साथ, चूंकि पिछली बार आरएलडी के साथ उन्होंने शिफ्ट किया था उस तरफ, इस बार वो आरएलडी के साथ शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। लेकिन जो अल्पसंख्यक वोटर्स है उसके अपने मुद्दे हैं, उस पर जो हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि कुछ लोग हैं। अरे इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमजद है। अमजद जी। कितनी बार वोट दे चुके हैं? मैं चार एक बार दे चुके। इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं? मुद्दे तो जी बस यही है कि जैसे कि भाजपा सरकार जो है अच्छा कर रही है, बस अच्छा कर उसमें जी अच्छा कर रही है। हाँ ठीक ही कर रही है जी, सब कुछ सही चला हुआ है, राशन फ्री में मिल रहा लोगों को, और क्या चाहिए। सब मेन चीज पेट की होती है, पेट की चीज वो सबको दे रहे, गरीब आदमियों को मदद कर रहे, और इससे ज्यादा क्या है जी। तो आ सकता है गठबंधन? आपको लगता है गठबंधन मजबूत है इस सीट पे? गठबंधन का तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है, देखते हैं। उम्मीद है? हाँ जी। तो आप नंबर दे रहे सरकार को? नहीं, उसमें से कितने देंगे सरकार को? कौन सी? मोदी सरकार को? हाँ। मोदी सरकार को 10 में से जी 7.5 तो मिल ही जाएंगे। 7.5 मिल जाएंगे। अब जब चुपचाप, क्या नाम है आपका? गंगादास। अच्छा गंगा जी, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा बताना, नाम मत बताओ। हाँ, अच्छा जी, अच्छा मुद्दा बताओ। मुद्दा बताएं। हाँ, क्या है? महंगाई है या सरकार अच्छा कर रही, क्या कर रही? सरकार जो बनने जा रही है अब जा वे अच्छा वो होगा, करेंगे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार ये सरकार बदलनी है? हाँ बदलनी है। अच्छा, ये सरकार हाँ बदलनी है। किस वजह से? महंगाई या क्या? ये अत्याचार वैसे बहुत वैसे हिसाब का है, बहुत सारे हो रहे हैं। अब जा बदला जाएगा। तो ये आप अलग अलग एक बूथ पर, क्या नाम है तुम्हारा? इस्लामुद्दीन। क्या है? देखो काम तो कुछ, वैसे महंगाई इतनी है, गरीब आदमी को खाना हराम हो रहा है। लेकिन ये वक्त तो देखो क्या किस करोड़ बदल रहा है, वो तो आदमी के ऊपर है, इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन तो अपना आइडिया से है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ काम वाम हुआ कि नहीं? काम तो रोड बने, ये बने, लेकिन गरीब के लिए तो कुछ नहीं हुआ। गरीब के लिए अब 400 रुपए की मजदूरी में क्या करेगा आदमी, बताइए। ओके, कैसे बंद कर दें? एक मिनट रोको, ये लाइव में से वापस क्यों बंद कर दें? मेरी बात सुनिए सर, गेट से बाहर के लिए सर। नहीं, सीटें अंदर नहीं कर सकते। पहले पूरी बात करिए, लेकिन आप किसकी सरकार बंदी क्या है, ये अंदर नहीं क्या बात है? गेट के बाहर पूछे किसकी सरकार बंदी, किसको वोट दे रहे हैं? हाँ, इसके अंदर प्रचार होता है, इसके लिए तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पत्रकार हालांकि हर एक तस्वीर पहुंचाते हैं अपने दर्शकों तक और लोगों से अपील भी करते हैं, क्या कुछ उनके मूड का हिसाब है ये भी बताते हैं, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं। और इसी में जिस तरीके से वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बातचीत कर रहे थे मतदाताओं से, उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि ये दिक्कतें आती हैं फील्ड में। तो ऋषिकेश में मतदान जारी है, सुबह से ही लोग लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कंटियाल। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जहां चुनाव से पहले राजनीतिक जो पार्टियां थी, अलग अलग कई पार्टियां थी, उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा था प्रचार प्रसार को लेकर। तो वहीं आज जो मतदान का दिन है, मतदान के दिन मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में 179 केंद्रों पर 1,73,152 मतदाता मतदान करेंगे।
वहीं बात करें महिला पुरुषों की तो जिसमें 89,397 पुरुष और 83,751 महिला मतदाता है। वहीं देखा जा रहा है कि सुबह से जो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है युवा और बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है, जो सुबह से यहाँ पर मतदान केंद्रों पर आगे पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं बात करें कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ के रहने वाला है, क्योंकि जो लोकतंत्र का जो महापर्व है यहाँ पर बढ़ चढ़कर लोग अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। वहीं ऋषिकेश को अगर देखा जाए तो 2 जोनों में बांटा गया है। वहीं अगर ऋषिकेश के जो सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो किस बूथ में है, अगर ये बात की जाए तो मनसा देवी एक जो क्षेत्र है, जो एक बूथ है वहाँ पर 1450 जो मतदाता है, जो कि सबसे ज्यादा वोटर वाला बूथ है। इसमें मतदाता मतदान करेंगे। वहीं बात करें अगर हरिद्वार